नमस्कार, राम राम, सभी ने सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? जो श्वसन तंत्र चल रहा है हमारा, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में ऊपर वाले श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब पढ़ेंगे निचले श्वसन तंत्र के बारे में। यानी जो ये लाइन दिख रही है ना मैंने ब्लू कलर्स की, इसके ऊपर वाला है ऊपरी श्वसन तंत्र, नीचे वाला निचला श्वसन तंत्र। इसमें श्वास नली, श्वसनिका, फेफड़े, कुपिकाएं आते हैं, ठीक है। और ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी, लेरिंक्स आते हैं। यह बात हमने बताई और बता दी और समझ में आ गई होगी, ना ही तो दोबारा देख लियो, आ जाएगी, ठीक है। अब देखो पहला टॉपिक हमारा श्वास नली। श्वास नली, अब श्वास नली क्या होती है? देखो ये लेरिंक्स यानी कंठ होता है, कंठ के नीचे ये कहाँ है? ये श्वास नली है। और श्वास नली आगे दो भागों में विभाजित हो रही है जिनको श्वसनी कहते हैं। तो श्वास नली कंठ से लेकर श्वसनी तक के मध्य की क्या है कि नली है। आगे बात समझ में, जो कितनी होती है? 5 इंच की होती है। कितनी होती है? यानी यह करीब 5 इंच लंबी होती है, जो सी आकार के छल्लों से बनी होती है। यानी ये किससे? सी आकार के सी को देखोगे, अरे एबीसीडी बोल पर डरी के थारी एबीसीडी में सी को देखोगे 3 नंबर पाव सी फॉर कैट है ना। तो भी कैट यदि सी आकार की क्यों है या अपनी श्वास नली बनेड़ी हुए। आगे बात समझ में, ये सी आकार के छल्ले चिपकने नहीं देते। किसको रे? इसे चिपकने नहीं देते। किसको? श्वास नली को। तो भाई श्वास नली का ये जो सी आकार का छल्ला है ना, ये इसको पास नहीं आने देते, सदैव इसको खुला रखते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ती है। और जो श्वास नली है ना, ये स्वर यंत्र लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स को लेरिंग्स को श्वसनी से कौन जोड़ती है? ये श्वास नली जोड़ती है। कौन जोड़ती है? श्वास नली जोड़ती है। आगे बात समझ में, तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है, ठीक है। श्वास नली कहां से? गर्दन से लेके यहाँ वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। श्वसनी कहाँ है? वक्ष स्थल में, श्वसनी तक पहुंचाती है, ठीक है। तथा दाएं व बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। और जो श्वास नली है वो 2 भागों में विभाजित होकर किस में प्रवेश कर जाती है? श्वसनी के रूप में दाएं व बाएं भाग में प्रवेश, दाएं व बाएं फेफड़े में बढ़िया है, ठीक है। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्म का स्राव करती है। यानी जो श्वास नली है ना, या श्वास नली 5 इंच की इकमा हुए उपकला, ठीक है। उपकला उपस्थित हुआ है, के करे उपकला उत्तक एपिथेलियम के करे श्लेष्मा को स्राव करे। और बात श्लेष्मा के करे जो आपा श्वास नली के अंदर से क्या होगी? वायु प्रवेश करेगी ना, तो भी वायु के बनावे है, श्लेष्मा शुद्ध बनावे है, शुद्ध करते हैं, ठीक है ना। ये श्लेष्मा वायु को शुद्ध बनाती है तथा फेफड़ों में शुद्ध वायु जाती है। आगे के बात समझ में, या तो ये आपने श्वास नली समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, का नहीं हो गया मैं, ठीक है। और चित्र बनाना चाहिए बढ़िया सो। फिर अगला है श्वसनी और श्वसनिका। अगला है श्वसनी। यदि श्वसनी और श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है और विभिन्न शाखाओं में टूटती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिनको बोलते हैं छोटी छोटी शाखाओं, तो बोलते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका के अंतिम छोर पे होती है कुपिका, ठीक है। अब देखो श्वास नली अंत में दाईं और बाईं और भागों में बंट जाती है। श्वास नली है, ये श्वास नली है, ये दायां भाग और बायां भाग 2 भागों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें मैंने बताया था ना, ये श्वसनी कहते हैं, ठीक है। या इसको श्वसनी का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक श्वसनी भी कहते हैं। अब भाई साहब प्राथमिक श्वसनी है, भाई साहब प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। देख रहे होगे, द्वितीयक श्वसनी कहती है। तो यानी जो प्राथमिक श्वसनी है या जुई पर फेफड़ा के अंदर जागी, ठीक है, और डाली निकलती जागी। पेड़ देख रहे हो बिना डाली निकलती जाने, बिना आपा के बोला शाखा बोला, जुई एक डाली के दूसरी डाली तीसरी डाली निकलेगी, तो वहां अलग अलग शाखाओं में बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो यानी प्राथमिक श्वसनी का 2-3 डाली निकल गई, वन बोला द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी की और शाखाएं निकली, उसके द्वितीयक श्वसनी के भी 2-3 डाली निकल गई, यानी शाखाएं निकल गई, तो उसको बोलेंगे तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी के निकलेगी, उनको बोलेंगे श्वसनिकाएं,
ठीक है। तो द्वितीयक श्वसनी आगे और छोटे छोटे खंडों में बट जाती है जिन्हें श्वसनिका कहते हैं, और द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में बदलती है जिनको श्वसनिकाएं कहते हैं। और श्वसनिकाएं फेफड़ों में फैली रहती है। श्वसनिकाएं हैं ये किसमें फैली रहती है? फेफड़ों में। दोनों फेफड़ों में कौन फैली रहती है? श्वसनिकाएं फैली रहती है। ठीक है, फेफड़ों में फैली रहती है तथा श्वसनिका के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती है। जो ये श्वसनी है ना, श्वसनी, इसके अंतिम छोर पर ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, हरी हरी कलर की, ये क्या है? कुपिका, जो श्वसनिका के अंतिम में सिरा पर जुड़ी हुआ, लटकेड़ी हुआ है कुपिका। ठीक है ना। और कुपिका ही जिनसे गैसों का विनिमय होता है। नोट लगाकर याद रख लेना कि गैसों का विनिमय किनके द्वारा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुपिकाओं के द्वारा होता है। बात बताओ समझ में आई कि कौन आई? आ रही है। तो यो अपनो श्वास नहीं कुपिका, सॉरी श्वसनी और श्वसनिका होगी। अब बच गया अपना फेफड़ा। तो फेफड़ा और मैं बता दूं था, तो मिटा दूं के स्क्रीन शॉट ले लियो आपको और लिख लियो बढ़िया बढ़िया नोट्स। ठीक है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट है श्वसन तंत्र, इस बार एग्जाम में मिलेगा आपको। मिटा दूं? लो तो मिटा दूं। लो बेटी क्यों के मिट्टियों कौन मिट्टियों बेटी क्यों ने अड़सी कौन मिट्टियों यार लो मिटा दियो राजी हो के यार लो अड़सी भी मिट्टी क्यों के ए आल लियो। ठीक है। अब अगला टॉपिक कौन सा हमारा? अगला टॉपिक है फेफड़े। क्या है? फेफड़े। फेफड़े तो आप ज्यादा ही पढ़ाते हैं ना, लिखा की जरूरत, नोट्स बताने की जरूरत ही नहीं। अरे सीधी सी बात है, फेफड़ा है, दो फेफड़ा हुए। ठीक है। फेफड़े कितने होते हैं? दो होते हैं, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से छोटा होता है, चौड़ा होता है। बायां फेफड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है। ठीक है। और फेफड़े क्या होते हैं? कोमल होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है। और गुलाबी रंग के होते हैं। इनमें क्या होती है? कुपिकाएं होती हैं। ठीक है। श्वसनी होती है, श्वसनिकाएं होती हैं, लेसिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती है। सारे मिलकर क्या किसको निर्माण करते हैं? फेफड़ों का निर्माण करते हैं। मनुष्य के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से क्या होते हैं? भारी होते हैं। बंकमा क्यों है? जाता वजन हुआ है। ठीक है। और स्त्रियां क्या हुआ है? अड़का हुआ है, जिन कारण वे क्या स्त्री उड्डा है। ठीक है। अरे उड्डा को नहीं, अड़के होते हैं। ठीक है। यही बात बताने तो दिखाती हूँ। जो लिखो पहलो गुण क्या है भाई? फेफड़े ये लचीले, कोमल व गुलाबी रंग के होते हैं। देख रहा है होएगे या मजाक करूं मैं? हुआ है। ठीक है। ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होता हो गया, दो जोड़ी हुआ है। क्यों दो जोड़ी हो तो मुझे बताओ, एक जोड़ी चाहिए मैंने। ये एक जोड़ी होते हैं और कहाँ होते हैं? ये मध्य पट का मध्य पट डायफ्राम बोलती हैं, इसके ऊपर होते हैं। जो मध्य पट के ऊपर स्थित होते हैं। भाया आगे बात समझ में? और आगे और देख लियो, सागा सागा लाइन लिखा वाला है उन्हें आगे फेफड़ा के बारे में। और फेफड़े, ठीक है। और दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से क्या होता है? चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है। चौड़ा हुआ है, लेकिन बायां फेफड़ा ऐसा दाएं फेफड़ों के हुआ है छोटो हुआ है। आगे बात समझ में? ठीक है। फेफड़े कुपिकाओ लसिकाओ
कोशिकाओं श्वसनी व श्वसनिकाओं से बना होता है। बताओ समझ मारे को नहीं आ रही? यानी सीधी सी बात है दायो, जो फेफड़ा है क्यों बनेड़ा हुआ है, वहां के अंदर कुपिका हुआ है तो कुपिका बनेड़ा हुआ है, लसिका हुआ है, कोशिका हुआ है, श्वसनी हुआ है, श्वसनिका हुआ है, ये सारी होता है, इसलिए इनसे बड़ा होता है। आगे बात समझ में, ठीक है? और ये कौन आ रही है समझ में आ रही है, आ रही होगी, ठीक है? और बताऊं तो भाई पुरुष के फेफड़े स्त्रियों से क्या होते हैं? भारी होते हैं। बागमा ज्यादा वजन हुआ है, बागमा के ज्यादा वजन हुआ है, भारी होते हैं, ठीक है? और फेफड़ा के बारे में कोई बता सको कि फेफड़ों में क्या होती है? केशिकाएं भी होती हैं, क्या होती है? केशिकाएं भी होती है, कुपिकाएं भी होती हैं, ठीक है? और कोशिकाएं भी होती है, और रक्त लसिकाएं भी होती हैं, ठीक है ना? रक्त झिल्लियां भी होती है। अब इन रक्त झिल्लियां, केशिकाओं, कुपिकाओं, इनके मध्य क्या होता है? गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, ठीक है? और अब ये हो गई, ये आपके किसके? फेफड़ों के जो भी थे गुण मानो, फेफड़ों की विशेषता मानो, तो ये फेफड़ों की विशेषता थे के करनी है, याद कर लियो बढ़िया से। लचीले कोमल गुलाबी रंग के होते हैं, एक जोड़ी होते हैं जो मध्य पट के ऊपर स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से जोड़ा होता है। फेफड़े कुपिकाओं, लसिकाओं, कोशिकाओं, केशिकाओं, श्वसनिकाओं से बना होता है। पुरुष के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से क्या होते हैं? भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी होते हैं भाई साहब, क्या होते हैं? भारी वजन होते हैं, ठीक है बेटा? तू लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लियो तो ठीक है। अब आगे क्या है? आगे आपका टॉपिक है वो कौन सा है? वो है श्वसन मांसपेशियां। कौन सा है अगला टॉपिक आपका? श्वसन मांसपेशियां। क्या है? श्वसन मांसपेशियां। तो सीधी सी बात है, श्वसन मांसपेशियां क्या होती हैं? अरे श्वसन मांसपेशियां ही क्या कहती है? श्वसन के लिए आवश्यक होती है। यानी श्वसन के लिए श्वसन मांसपेशियां क्या होती है? आवश्यक होती है। तो लिखो, श्वसन के लिए श्वसन मांसपेशियां आवश्यक होती है, ठीक है? श्वसन मांसपेशियां क्यों है? आवश्यक हुआ है, ठीक है? अब जो मध्य पट यो इन है ना, यो मध्य पट के है श्वसन मांसपेशियां, ठीक है? तो मध्य पट श्वसन मांसपेशी के रूप में कार्य करता है। यानी इसको क्या बोलते हैं? मध्य पट को डायफ्राम भी बोलते हैं, ठीक है? ये किससे बना होता है? ये कंकाल पेशी से बना होता है। कंकाल पेशी से बना होता है। थान पूछ लेगा भाई, जो थारो डायफ्राम है वो क्या बनेड़ो है? बना होता है, कंकाल पेशी को बनेड़ो है रे। सीधी सी बात याद रखियो, ठीक है? और आपसे पूछे भाई मध्य पट के, यानी ये क्या करता है? श्वसन को अंदर और बाहर क्या करता है? श्वास को अंदर लाने देता है और बाहर छोड़ता है। श्वास को अंदर लाता है और बाहर छोड़ता है, ठीक है? ये श्वास को अंदर व बाहर आने व लाने का कार्य करता है। कैसे करता है वो बताओ?
कोई बता सके कि क्या कार्य कर रही हो? श्वास अंदर कदावर बारह कदावर, यानी जब ये डायफ्राम क्या होगा, जब ये मध्य पट्टे संकुचित होगा ना, संकुचित होता है तो श्वास अंदर आती है। क्या कहाँ आती है श्वास? किसके अंदर आती है? अरे फेफड़ों के अंदर आती है। ठीक है, जैसे श्वास लो, नाक से श्वास लो, फेफड़ा क्या हुआ, जो आपका मध्य पट्ट क्या हुआ, संकुचित हुआ ना, संकुचित हुआ, तो यानी आपका मध्य पट्ट डायफ्राम संकुचित होगा तो श्वास फेफड़ों के अंदर जाएगी। जब ये वापस अपनी पुण्य स्थिति में आएगा, स्थिर होगा, तो श्वास वापस निकल जाएगी। जब ये स्थिर होगा तो श्वास बाहर निकल जाएगी। ये कार्य किसका होता है? मध्य पट्टी यानी मांसपेशी का होता है। तो बताओ सबसे मांसपेशी यही है थारे, इतना ही याद करना सबसे मांसपेशी में। तो बताओ थारे समझ में आई कि कौन आई? अरे आई कि कौन आई? आई होगी। ठीक है, नहीं तो दोबारा देख लियो के समझाएगा मैं। श्वसन मांसपेशी, श्वसन के लिए श्वसन मांसपेशियां आवश्यक होती है, यानी सांस लेने खातिर श्वसन मांसपेशियां आवश्यक होती है। मध्य पट्ट श्वसन मांसपेशी के रूप में ये कार्य करता है, जो किसके नीचे, फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के नीचे लाल लाल बने दिखाए ना, जो कंकाल पेशी की क्या है, एक पतली चद्दरनुमा संरचना है, पतली संरचना ने चद्दरनुमा। ठीक है, ये कंकाल पेशी से बना होता है कौन? ये मध्य पट्ट डायफ्राम, ये श्वास को अंदर व बाहर आने में लाने का क्या करता है? कार्य करता है। जब ये श्वास जो मध्य पट्ट डायफ्राम क्या होगा, संकुचित होगा, तो श्वास नाक के द्वारा अंदर आएगी फेफड़ों में। जब ये वापस अपनी पुण्य स्थिति में स्थिर होगा तो श्वास वापस बाहर निकल जाएगी। और ये कार्य श्वास लाने की ओर ले जाने का कार्य कौन है? श्वसन मांसपेशी करती है। तो बताओ श्वसन मांसपेशी समझ में आई कौन आई? आगे तो वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और कर दियो थे। ठीक है, हाँ, अब क्या बच गयो? अब श्वसन की क्रिया कितना प्रकार की हुआ है? लास्ट फोटो पी के 2 मिनट की बात हो रहा है। श्वसन क्रिया है वो कितने प्रकार की हुआ है? 2 प्रकार की हुआ है। तो लिख लियोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊं मैं, मिटा दूं कि चलो मिटा दूं, यहाँ लो मिटा दियो। अब श्वसन है वो कितने प्रकार का होता है? वही सीधी सी बात रखियो, श्वसन 2 प्रकार का होता है। भाई कौन कौन सा? कोई बता सके कि कौन कौन सा होता है? एक तो होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। गुरुजियों के चीजों है मानिए, बताओ जानी? अरे थाने बता से, थाने बताने खातर तो खड़े हूं मैं। ठीक है, अरे बाह्य श्वसन क्यों है, आंतरिक श्वसन क्यों है? देखो फेफड़ा में क्यों है? कुपिका है, क्यों है? कुपिका है। और क्यों है? केशिका है। फेफड़ा में क्यों है? कुपिका है। और क्यों है? रक्त है। और क्यों है? रक्त है। देखो शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, तारे दिमाग में फिट हो जाएगी, टेंशन ना करो। जोर का गुरुजी है तो शॉर्टकट भी समझाते हैं अपन। देखो कुपिका है, केशिका है, कुपिका है, रक्त है। जब कुपिका और केशिका इन दोनों के मध्य केशों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, यानी कुपिका केशिका दोनों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, तब तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। तब तो ये क्या कहलाएगा? बाह्य श्वसन। कुपिका और रक्त इन दोनों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है।
आदान प्रदान होता है तो ये कहलाता है आंतरिक श्वसन। ये कहलाता है आंतरिक श्वसन। बताओ समझ में आई कौन यही? बताओ समझ में आई कौन यही? आगे ने तो लाइक कर दियो। ठीक है, यानी कुपिका और केशिका दोनों के कुपिका के सागर अगर केशिका है जब तो है वो बाह्य श्वसन। कुपिका का सागर अगर रक्त है तब वो क्या है? आंतरिक श्वसन। तो बस इतनी ही बात हम समझाने खातिर या बताइए, शॉर्टकट में यो तरीको याद रखियो, बेड़ा पार है। ठीक है, तो बताओ वीडियो भी किसी को लगी क्लास अच्छी लगी? आप लोग श्वसन है तंत्र है वो कंप्लीट हो चुके हैं। डायग्राम आना चाहिए था, निचला ऊपरी श्वसन तंत्र का मांसपेशियों के बारे में याद होना चाहिए। तो भाई शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। मैं बार बार कौन कहूंगा? ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।